मैं दयाराम बौद्ध अम्बेडकर परिवार के बीच से यहाँ अम्बेडकर भवन पर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बहुजन क्वेश्चन मेरे से करो, बता दूं अपने आप में। बहुजन समाजवादी मंच पर जो है प्रेस वार्ता हुई, तो इससे आप क्या विचार रखेंगे? इससे क्या आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट राजवीर सिंह बौद्ध, और जो है आज अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर जो है आज बहुजन समाजवादी मंच के बैनर के तले हर घर पंचशील, हर गांव पंचशील के उद्देश्य से यहाँ पर जितने भी मौजूदा लोग आए हुए हैं उन सभी के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सभी लोगों को जो है पंचशील के पटके और पंचशील के झंडे वितरित किए गए हैं, ताकि वो अपने गांव अपने घर पहुंच करके जो है अपना पंचशील के झंडे को फहराने का काम करें और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संदेश को पहुँचाने का काम करें। इससे क्या संदेश जाएगा लोगों में? इससे संदेश लोगों में ये एक अच्छी पहल है और मैं इसको सलाम करता हूँ इसी पहल को, क्योंकि जो ये शुरुआत हुई है ये शायद हमारे लोगों को बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है जिसका एक प्रतीक होता पंचशील का, ये हमारे देश का इतिहास है और हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि इस मार्ग को हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हम लोगों को बता कर गए हैं। और हम सभी को, जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं या जो लोग समझते हैं कि हम जिस समुदाय से आते हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है बाबा साहब का भगवान बुद्ध का आशीर्वाद रहा है, उनका हमारे ऊपर कर्ज है, तो उन सभी लोगों का उद्देश्य ये बनना चाहिए कि वे सभी लोग जितनी भी उनके पास क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार जो है पंचशील के बारे में और भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं उनको पहुंचाने का काम करें। और साथ ही साथ मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि पंचशील के साथ साथ में अगर बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएँ वे साथ जोड़ दी जाएँ तो शायद समाज में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है, क्योंकि प्रतिज्ञाएँ अगर जोड़ दिया जाए तो काफ़ी सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है, क्यों हो सकता नहीं होगा। जैसे 70 साल में देखा जाए हम लोगों ने सिर्फ बाबा साहब को इसलिए माना है हमारे लोगों ने कि बाबा साहब हमें आरक्षण देकर गए हैं और हम आरक्षण के लालच में बाबा साहब को फॉलो करते रहे और समाज को जो है जो मेन धरोहर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 56 को दी हम लोगों को कि भारत को बोधमय बनाना है, उस पर हमने कोई काम नहीं किया। अगर शायद हम लोग काम करते तो 70 साल के इतिहास में आज भी देश के अंदर जो आज हमारे लोग जो रेडी पटरी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो धोबी खटीक धाना कोली पिंद निषाद राजभर केवट मल्ला, जो छोटी जाति के लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, उन लोगों को रोजगार नहीं है, वे लोग आज गुमराह नहीं, वो उनको आज तक ये नहीं पता लग पाया कि जो उनकी गरीबी का कारण है, जो उनकी अर्थव्यवस्था जो डगमगाई हुई है, उनके पास संसाधन नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, वो किसके कारण से है? सारा का सारा चक्र देश के अंदर, जो इस देश के अंदर हिंदूवादियों ने जो षड्यंत्र रचा हुआ है, जो धर्म का षड्यंत्र रचा हुआ है, उसमें हमारे लोग जो शिक्षित नहीं है वो समझ नहीं पा रहे कि चैन कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम, सामाजिक सिस्टम, सोशल सिस्टम और आपका जो है रिलीजियस सिस्टम वो सब करेक्टेड है। हमारा बुद्ध का मार्ग लोगों के मानव के कल्याण के लिए बना हुआ है। समाज के लोग भी वही कार्य करते हैं कि लोगों का जीवन अच्छा हो, और राजनेता की भी ड्यूटी यही बनती है राजनेता की, वो भी लोगों के जीवन अच्छे जीवन के लिए काम करें। लेकिन क्या है कि हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, हमारे लोग जो धर्म को अलग समझते हैं, राजनीति को अलग समझते हैं और सामाजिक क्षेत्र को अलग समझते हैं, जिस कारण से हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग ना बनने के कारण हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर देखोगे जो विरोधी लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे रिलीजियस सिस्टम हो, चाहे सोशल सिस्टम हो, वो एक टारगेट पर काम करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है कि अपनी व्यवस्था को बनाए रखना, हमें वर्चस्व में रहना है, जो लोग शूद्र हैं, अति जो SC ST OBC के लोग हैं वे नीचे रहें, उनके पास संसाधन ना हो, वे उसी टारगेट पर लगे हुए, चाहे उनका धार्मिक आदमी हो, चाहे सामाजिक आदमी हो, चाहे राजनीतिक आदमी हो। उनका मिशन एक है कि अपनी व्यवस्था को, अपनी हियरार्की को, जो ऊंच नीच की जो हियरार्की उनकी है बनी हुई है, उसको मेंटेन रखना, ताकि जो निचले लोग हैं वो सिर्फ सेवा करते रहें, वे अच्छी गाड़ी घोड़े की आशा न करें, अच्छे घरों की आशा न करें, अच्छी शिक्षा की आशा न करें, उनके बच्चे कंप्यूटर ना चलाए, ना गाड़ी में घूमे, वो चाहते कि ऐसा ना करें, सिर्फ वो हमारे पास हो। जो ये पंचशील का उद्देश्य है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को उस व्यवस्था से निकालने का काम करेगा, जैसी हम आशा करते हैं। और लोग जिस दिन बाबा साहब के बताए गए इस मार्ग पर चलेंगे, देश के अंदर अगर SC ST की बात भी करें, 25% देश के अंदर है और 52% के आसपास पिछड़ी जाति के लोग हैं। कम से कम पेवर
SC ST OBC के लोग ही देश के अंदर 75 से 80% के बीच में है। अगर उसमें से आधे लोग भी इसको धारण कर ले तो मूवमेंट बहुत आगे पहुंच जाएगा। लेकिन इसका भी काउंटर हिंदुओं ने ढूंढ लिया है। आज हिंदुओं के द्वारा हमारे बीच में अपने हिंदूवादी विचार के बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट लोग हमारे बीच में छोड़ दिए गए हैं, नकली बना करके, ठीक है नहीं, उनको भेजा जा रहा है और वे पूरे इतिहास को चेंज करके अपनी व्यवस्था के हिसाब से लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं, जिससे हमारे लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये सही बोला गलत बोल रहा है। हमारे लोग तो सामान्य जो आदमी देखता है कि भाई इन्हें चीवर पहना हुआ है, इसके सिर पर पंसील है, इसके हाथ में पंसील, इन्हें झंडा है, शायद ये सही बोल रहा होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी चाल के हिसाब से हमारे बीच में ऐसे लोग छोड़ दिए। इतिहास को कहीं कहीं मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मिटाने की, लेकिन मैं आपको एक बता दूं फिर बात, वो मिटा नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 56 को 22 प्रतिज्ञा दे रखी, पूरा फिल्टर लगा रखा है, विचारधारा मिक्सअप नहीं होने वाली। पहली प्रतिज्ञा कहती है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूँगा। दूसरी बोलती है मैं राम कृष्ण की कभी पूजा नहीं करूँगा, ना ईश्वर मानूंगा, गौरी गणपति की पूजा नहीं। फिल्टर इतना खतरनाक लगा के बाबा साहब 14 अक्टूबर 56 को गए, 14 अक्टूबर 56 को मिक्सअप हो नहीं सकता। लेकिन क्या है कि कुछ लोग भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों को लगे हुए लोग। तो ये तो सोचना हमारे समाज को होगा ना। समाज को क्या सोचना, देखो समाज में देखो कुछ ही लोग होते हैं जो अपना इस सिस्टम को समझते हैं। जो समाज के थोड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार हो गए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि समाज को सही दिशा में लेकर चलें और समाज को बाबा साहब के रियल मिशन के बारे में बताएं और अपने लोगों को जोड़ कर रखें, एकजुट रखें और अपने बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए काम करें। तो हाल में जो है 22 तारीख पे जो होने जा रहा है उस पर क्या संदेश आपका? देखो अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं। देखो ऐसा है भाई, उनको लोगों को हम दोष देते रहे हैं 70 साल से, अब तक हम उनको दोष देना नहीं चाहिए। वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जो उनकी हिंदुत्व की व्यवस्था है, उसको मेंटेन करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। वे ईमानदारी से लोग लगे हुए हैं, उनके लोग ईमानदारी से लोग लगे हुए हैं और आज में अपनी ईमानदारी के कारण अपने मिशन में सक्सेस भी हो पा रहे हैं। हम सिर्फ उनको गाली देने का काम करते हैं, हमको गाली नहीं देना, हम अपने लोगों को मजबूत करना है, अपनी व्यवस्था को स्थापित करना है। हम अपनी व्यवस्था चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक, अपने सिस्टम को क्रिएट करना है, अपनी व्यवस्था को स्थापित करना है, उस पर काम करें। हम उनके चक्कर में ना पड़ गए और अपने लोग जो भी लोग जा रहे हैं, जो उनके संपर्क में, उनसे हम उस व्यवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना वे लोग हमारे हैं, ना वो व्यवस्था हमारी है, ना उस व्यवस्था में हम सुरक्षित रह सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर वाले क्लियर करके चले गए। हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहिए, हमारे इनसे कोई मतलब नहीं, हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना है, नीले झंडे के साथ में रहना है, बस। और इसमें मैं एक छोटा संदेश देना चाहूँगा भाई, देखो ऐसा सारा सिस्टम देश के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है, हर समस्या का समाधान राजनीति है। राजनीति वो चाबी है मास्टर की है, वो हर समस्या समाधान कर सकती है। देश के अंदर आपकी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अपना बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाओ। जो इतिहास बुद्धिस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश को बनाया, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास आपका लखनऊ में पैदा कर दिया, दलित स्थल यहाँ नोएडा में, सत्ता की क्या पावर होती है मायावती ने दिखाया है। हर जगह गौतम बुद्ध नगर बना दिया, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बना दी 511 एकड़ में गौतम बुद्ध नगर में। तो समझो जब सत्ता अपनी हाथी है तो सिस्टम अपना चलता है। तो अपनी सरकार को लाने के लिए काम करो, बहुजन समाज पार्टी को लाने का काम करो, हाथी का बटन दबाओ, बस और कुछ नहीं। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।